ओम श्री महाकालरात्रि देव्यै नमः। प्रिय भक्तों, माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत ही भयंकर और भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही प्रदान करती हैं। इसी कारण से इनका एक नाम शुभकारी है। अतः इनके भक्तों को किसी भी प्रकार का भय और आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली, दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर के भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं। इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भयमुक्त हो जाते हैं। माँ कालरात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को एक निष्ठ भाव से इनकी उपासना करनी चाहिए। यम नियम संयम का उसे पूर्ण पालन करना चाहिए और मन वचन कर्म की पवित्रता रखनी चाहिए। ये शुभमकारी देवी हैं। उनकी उपासना से होने वाले शुभों की गणना नहीं की जा सकती। हमें निरंतर उनका स्मरण, ध्यान और पूजा अवश्य करनी चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि महाकालरात्रि देवी का दिवस कौन सा है, इनका पावन मंत्र कौन सा है, इनका पावन स्तोत्र कौन सा है और माँ कालरात्रि देवी का पावन कवच भी हम श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्रवण करेंगे। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की विपत्ति है, संकट है, भय है, कोई भयंकर रोग है या भूत बाधा, प्रेत बाधा, नवग्रह बाधा, किसी भी प्रकार की बाधा है, तो आप माँ कालरात्रि के स्तोत्र के लिए, कवच के लिए और पावन मंत्र के लिए नित्य श्रद्धा और भक्ति के साथ में अवश्य श्रवण करें। माँ भगवती कालरात्रि की देवी की कृपा से आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। माँ भगवती कालरात्रि नवरात्रि की सप्तमी देवी कालरात्रि के रूप में मानी जाती हैं। सप्तम दिवस नवरात्रि का माँ भगवती को समर्पित है। इस दिन इनकी आराधना विधि पूर्वक करनी चाहिए। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और दुश्मनों का नाश होता है, तेज बढ़ता है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट हैं। माँ जगदम्बिके की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में 7वें दिन इसका जाप अवश्य करना चाहिए। आइए सबसे पहले माँ भगवती कालरात्रि का मंत्र श्रवण कर लेते हैं। ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ सर्वत्र विराजमान और कालरात्रि के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे पाप से मुक्ति प्रदान करिए और हमारी सदैव रक्षा करें। आइए अब माँ भगवती कालरात्रि का स्तोत्र श्रवण करते हैं। अथ श्री कालरात्रि स्तोत्रम्। ह्रीं कालरात्रि श्रीकराली च क्लीं कल्याणी कलावती कालमाता कलिदर्पघ्नी कालमाता कलिदर्पघ्नी कमदीशकुपान्विता कामबीजपान्दा कामबीजस्वरूपिणी कुमतिग्निकुलीनर्तिनाशिनी कुलकामिनी क्लीं ह्रीं श्रीं मन्वन्तरेण कालकण्टकघातिनी कृपामयी कृपाधारा
कृपापारा कृपागमा। देवी कालरात्रि के कवच को भी श्रवण करते हैं। ओम क्लीं मे हृदयं पातु, पादौ श्रीकालरात्रि, ललाटे सततं पातु, तुष्टग्रहनिवारिणी, रसनां पातु कौमारी, भैरवी चक्षुषोर्भम, कटौ पृष्ठे महासानि, कर्णो शङ्करभामिनी, वर्जितानि दुःस्थानाभिः, यानि च कवचेन हि, तानि सर्वाणि मे देवी, सततं पातु स्तंभिनी। देवी के पूजा के बाद में शिव और ब्रह्मा जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। पाठ को हो सके तो श्रद्धा भक्ति के साथ में श्रवण करें। माँ कालरात्रि के महत्व को जानते हैं। दुर्गा सप्तशती के प्राधानिक रहस्य में बताया गया है कि जब देवी ने सृष्टि का निर्माण शुरू किया और ब्रह्मा विष्णु एवं महेश का प्रकटीकरण हुआ, उससे पहले देवी ने अपने स्वरूप से 3 महादेवियों को उत्पन्न किया। सर्वेश्वरी महालक्ष्मी ने ब्रह्मांड को अंधकारमय और तामसी गुणों से भरा हुआ देखकर सबसे पहले तमसी रूप में जिस देवी को उत्पन्न किया वह देवी ही कालरात्रि हैं। देवी कालरात्रि ही अपने गुण और कर्मों द्वारा महामाया, महामारी, महाकाली, क्षुधा, तृषा, निद्रा, तृष्णा, एकवीरा एवं दुरत्यया कहलाती हैं। वीडियो यदि पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ कालरात्रि देवी अवश्य लिखें।